सभी को नमस्कार। थंबनेल देख करके अगर आप भी चौंक गए हैं कि इस एग्ज़ाम की डेट आ गई है या नहीं, तो आपको बताऊं कि कल मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था। वो भी एमएससी केमिस्ट्री है और उसने पूछा कि यार ये जेएसओ वगैरह की जो वैकेंसी निकली हुई है, इसका फॉर्म भरना चालू हो गया क्या? अरे मैंने कहा भैया फॉर्म भरना चालू हो गया, इसकी तो एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो गई है। तो उसने बोला एग्ज़ाम डेट कब अनाउंस हो गई? तो अगर आप भी मेरे इस भोले दोस्त की तरह से हैं जिनको ये पता नहीं कि इसकी एग्ज़ाम डेट पहले से ही डिक्लेयर हो चुकी है, तो भैया मैं आपको ये वाले वीडियो बना करके ये बताना चाहता हूँ कि ये वाले एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट इन्होंने पहले से ही शॉर्ट नोटिस के अंदर, जब पहला शॉर्ट नोटिस निकला था तभी इन्होंने अनाउंस कर दी थी। अब आप बोलोगे यार कब अनाउंस कर दी, तो आपको फिर से जानकारी देने के लिए बता दूं कि ये जो शॉर्ट नोटिस है ये रिक्वायरमेंट निकलने से पहले इन्होंने अनाउंस किया था, और उसके जो सबसे लास्ट का पॉइंट है वो यही है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट जो है वो ये रही, लाइकली डेट ऑफ एग्जामिनेशन कितनी दे रखी है, 15 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच में ये एग्ज़ाम ले लेंगे। अब जो राजस्थान वाले हैं, वो हमारे क्या होता है कि एग्ज़ाम वगैरह बहुत डिले होते रहते हैं, है ना। कभी कभी डेट भी आगे बढ़ जाती है। पिछली बार इस एग्ज़ाम की भी डेट आगे बढ़ गई थी हल्की फुल्की। तो ऐसा लगता है कि भाई ये वाले एग्ज़ाम की भी डेट आगे बढ़ जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि हमारे आरपीएससी के अंदर ऐसा जनरली देखने को मिलता है, पर ये वाला जो एग्ज़ाम है वो आईबीपीएस करवा रहा है। दूसरी बात, ये कोई इतनी बड़ी भर्ती नहीं है, छोटी भर्ती है। तो ये स्मॉल वैकेंसी एक और हमारा इसका पॉइंट हो गया। दूसरी बात कि ये वाला जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा सेंटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम सेंटर के अंदर भी ये एग्ज़ाम हो जाते हैं। और अगली बात, अगर हम लोग करें कि ये जो चुनाव आ रहे हैं इलेक्शन का, इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्शन इलेक्शन मान लो 4-5 तारीख को इलेक्शन ख़त्म है, 4-5 दिसंबर को। तो 4-5 दिसंबर को जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद में तो टाइम है ना। अच्छा आपको बताऊं कि ये 7 दिन पहले नोटिस निकाल करके और ले ही लेते हैं एग्ज़ाम 7-8 दिन बाद में। तो इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम की पहली बात तो एग्ज़ाम बहुत इजी टाइप का है। आप अगर पहले टॉपिक से पढ़ना शुरू करोगे ना, तो लास्ट में टॉपिक तक तो आप कब पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं पड़ेगा, और सारा टॉपिक आपको लगेगा कि यार याद सा है सारा टॉपिक। और पुराना पेपर करके उठा करके देखोगे तो आपको लग जाएगा कि यार क्वेश्चंस आते हैं मुझे बहुत सारे। तो इसलिए ये वाले एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं करी है तो स्टार्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि ये एग्ज़ाम डेट पहले से ही अनाउंसड है और ये एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के अंदर हो ही जाएगा। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना। मैंने भी कहीं ना कहीं से रिसर्च करके, किसी से पूछ करके, कहीं ना कहीं तो अप्रोच लगा करके आपको बोला है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी वीडियो बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था अगर इस तरह का कोई कंट्रोवर्शियल अगर मुझे स्टेटमेंट देना होता तो दिसंबर के अंदर प्रॉब्ली ये एग्ज़ाम है। अब देखो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो 8th क्लास तक तुम्हें याद है हम क्या किया करते थे? 8th क्लास तक हम सब लोग टॉपर्स थे। हम लोग क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम सब लोग बहुत ही टॉप रहे होंगे, इसीलिए तुम लोगों ने एमएससी केमिस्ट्री तक पहुँचे और बहुत अच्छे से किया, सब कंप्लीट किया पूरा कोर्स। तो 8th क्लास तक हम लोग क्या करते थे, 8th क्लास तक हम लोग सारे एमसीक्यू, पूरी की पूरी बुक्स, है ना, ऐसे कैसे रट लिया करते थे, और ऐसे कैसे रट करके उसी में से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन भी आते थे, है ना। अगर ऐसे कोई पढ़ा दे तो आज भी हम लोग 80-90% तक भी मार्क्स ला सकते हैं। ये वाला मैंने करके दिखवाया है जूनियर केमिस्ट एग्ज़ाम के अंदर। मैंने इस वाले स्ट्रेटजी को यूज़ करवाया और 150 तक भी मार्क्स इस लास्ट एग्ज़ाम के अंदर आए थे, जो कि आज तक जूनियर केमिस्ट एग्ज़ाम में कभी आए नहीं। इसीलिए इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए जेएसओ के अंदर मैंने वापस से इसी स्ट्रेटजी को लगा करके और वापस से पूरा हमारा प्लान तैयार किया है। हालांकि ये पेड है, हम लोग 199 रुपीज़ लेते हैं, उसके अंदर हम लोग 899 रुपये में हर एक टॉपिक के लाइन टू लाइन आपको नोट्स दे रहे हैं, लाइन टू लाइन नोट्स दे रहे हैं। उसको नोट्स को केवल रटना है तुमको, ठीक है। पहला काम तो ये। अब रटने के लिए तुम नोट्स बना लो चाहे लिख लो, भाई इतना तो करोगे, तुम थोड़े बड़े बच्चे हो, ऐसा तो है नहीं। तो नोट्स के सारे लाइन टू लाइन आप मैच कर लो, लिख लो, याद कर लो, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमारा आ गया एमसीक्यू का। तो एमसीक्यू दे रहा हूँ मैं, 3000 एमसीक्यू दे रहा हूँ, 3000 एमसीक्यू को। अच्छा, और अब तो मैं बिल्कुल चेक करके दे रहा हूँ,
MCQs के सारे आंसर चेक करके आपको मिलेंगे, ताकि आप लोग डायरेक्ट MCQ से भी अपनी प्रैक्टिस कर सको। तो इतने MCQ आ जाएंगे, उसके बाद में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उसके बाहर से क्वेश्चन में भी पॉसिबल हो, है ना। तो जो इतना कर लेगा, इनको याद कर लेगा। अब उसके लिए उसका सिस्टमेटिक स्टडी तो हो गई। अब आपने ये तो तैयारी कर ली, उसके बाद में आप टेस्ट भी दोगे। टेस्ट देने के लिए 1 तारीख से मैंने आपकी टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। ये माइनर टेस्ट सीरीज़ है। मैं आपको एक बार उसका सिलेबस बताता हूँ। एक टेस्ट सीरीज हमारी रनिंग में है। एक तारीख तक हमारी एक जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके 11-12 टेस्ट हो चुके हैं, है ना। अब उसका फ़ायदा सेकंड टेस्ट सीरीज़ वालों को मिलेगा। उनके अंदर अगर कोई कमी रह गई थी तो उन चीज़ों को भी हम लोगों ने रेक्टिफाई कर लिया, और अब एक शानदार टेस्ट सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1 तारीख से। ये दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि JSO JEE के इस एग्ज़ाम के अंदर दोनों भाषाएं इस बार आ रही है। हिंदी में भी क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। तो पहले से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। करेंगे क्या, पहले दिन नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स का टेस्ट लेंगे, है ना। कितनी तारीख को, 1/11 को। उसके बाद में दूसरे दिन नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स का तो लेंगे ही, साथ में कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसेस का भी लेंगे। उसके बाद तीसरे दिन हम लोग NGT और इन तीनों का भी लेंगे। तो इस तरह से करते करते आपको, जब आप लास्ट में पहुंच जाओगे, आई थिंक 27 टेस्ट है, तो 27 तारीख को पहुंच गए। 27 तारीख को, नवंबर की 27 तारीख को आपके सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, और आपका कोर्स 27 बार रिवाइज हो जाएगा। 27 बार रिवीजन। तो आप बोलो, 27 बार रिवीजन करने के बाद में क्या आपके अंदर कोई कमी बचेगी? क्या नहीं बचेगी, कोई कमी नहीं बचेगी। और उसके बाद में 7 मेजर टेस्ट और दूंगा। 7 मेजर टेस्ट, ये सब कुछ मैं दे रहा हूँ 199 रुपीज़ के अंदर, है ना। इसको आप अलग अलग से भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। 899 रुपीज़ के अंदर आप कंटेंट ले सकते हो, 540 में ये वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हो, और उसके साथ में 700 के मेजर टेस्ट ले सकते हो। अच्छा, उसके बाद में एक और बात है कि अगर आप लोग चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में पूरी की पूरे हर एक टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस बना रखे हैं। उन वीडियोस में जिनसे मैंने पढ़ाया है वही आपको पूरे टॉपिक दूंगा, वो नोट्स आपको दूंगा। आप खुद बोलोगे कि यार सर कंटेंट बहुत अच्छा है, पढ़ने में हमको मज़ा आया, और आपको सैंपल की भी ज़रूरत नहीं, वो सैंपल आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग करेंगे। और ये चीज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको कंपटीशन का माहौल मिलेगा। कंपटीशन का माहौल होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं देखता हूँ कि जब बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, और पहले दूसरे स्थान पर लाने के लिए कि भाई हमारा टेलीग्राम चैनल के ऊपर नाम हो, हमको लोग जाने कि भाई ये भी कोई कंपटीशन में है जो कि टक्कर देने वाला है, इसका JSO में सिलेक्शन होने वाला है, तो वो चीज़ बहुत सुखी रखती है अपने को, बहुत खुशी देती है, और उससे हमारी तैयारी भी और ज़्यादा सुदृढ़ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के साथ ही पूरा कंटेंट देखो। एक ही द्वार पे जाने वाला कभी भी निराश नहीं होता है, और अलग अलग द्वार पे जाने वाला हमेशा निराश होता है। तो आप एक ही लाइन को पकड़ के चलो, मेरे साथ चलो। हम लोग ऐसी कोचिंग है जो कि आपके विश्वास पर हमेशा खरा उतरेगी। अच्छा, और हमारा वर्ल्ड कप भी चल रहा है। अब मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई इंडिया इस बार क्या स्टेटस लगता है आपको इंडिया की। आज इंग्लैंड से मैच है, वो वाला मैच काफ़ी ज़्यादा पुअर चल रहा है, तो मुझे बताना है कि इंडिया इंग्लैंड का मैच आज क्या होगा। जब तक अगर भाई जब अगर तुम चैनल देखोगे ये वाला वीडियो, और अगर मान लो आगे निकल गया, तो फिर वर्ल्ड कप का कमेंट करना कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं जीतेगी। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए 7737373234 ये हमारा मोबाइल नंबर है। इसके ऊपर जाकर के कॉल करो। यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद में सारा ये गाइड कर देंगे, और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। 1 तारीख से जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट है वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।